वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है आंचल। मेरा नाम है किंजल और ये हमारा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। तो आज हम आपके साथ अपने रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे जो कि मेरी मम्मी के साथ हुआ है। एंड ये रियल है पूरा। एंड मतलब मेरी मम्मी के साथ ऑब्वियसली हुआ है। उन्होंने हमें ये कहानी बताई थी और जब भी ये भी कहानी सुनते हैं हम लोग अभी भी डरते हैं। और मुझे तो रात को नींद नहीं आता है। मतलब मैं हमेशा बोलती कि मुझे कहानी सुनाओ ये वाली, और जब सुन लेती हूँ और मुझे बहुत लिटरली बहुत डर लगता है रात को सोने में भी। तो क्या आगे बढ़ते कहानी पे। तो ये कहानी लगभग 25-26 ऐसे पुराना कहानी है। एंड तब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी 9-8 मंथ की। एंड उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरे पापा एक गवर्नमेंट जॉब में काम करते थे। तो उनके वजह से उनको एक फैमिली क्वार्टर मिला था। तो उसी में मम्मी पापा शिफ्ट हुए थे नए नए। तो सब कुछ तो सब बढ़िया चल रहा था। शुरुआती में वो लोग ने अच्छे से रहने लगे उधर पे, अच्छा सब चीज़ होने लगा। कभी कुछ मेरे पापा मम्मी ने कभी कुछ ऐसा गलत एक्सपीरियंस नहीं किया था। एंड सब चीज़ बढ़िया चल रहा था। मम्मी लोग अच्छे से दोस्त हो गए थे, अच्छे से फ्रेंड्स हो गए थे। सो कहानी ये है कि तो कहानी कुछ इस तरह की है। मेरे मम्मी पापा एक ऊपर वाले क्वार्टर में रहते थे एंड उनके नीचे एक और फैमिली रहती थी। और उन फैमिली में 3 बेटी और मम्मी पापा उनके भी थे। तो उनकी फैमिली उनकी 3 लड़कियों का नाम आप याद रखना, क्योंकि ये कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं वो लोग भी। तो उन तीनों का नाम क्या था? माया, भारती और जया। तो ये तीनों के नाम आप याद रखना, और क्योंकि ये आगे की किरदार इनके भी आएंगे इस कहानी में। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आगे कहानी मेरी दीदी सुनाएगी। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं ये जो 3 बहन के बारे में बोल रही हूँ, उनमें से जो बड़ी बहन थी वो एक्चुअली थोड़ी मेंटली इल थी। वैसे भी नहीं बोल सकते, थोड़ी बच्चे टाइप की थी। उनका हरकत थोड़ा बच्चे टाइप का था, लेकिन सब कुछ नॉर्मल समझती थी। एंड बस उनकी हरकतें वो थोड़ी बच्ची टाइप की थी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे दीदी कहानी बताएगी। तो क्या हो? तो एक दिन मेरी मम्मी को कढ़ी खाने की इच्छा हुई, क्योंकि आप जानते हैं प्रेग्नेंट वूमेन को कुछ भी खाने की इच्छा होती है। तो फिर मम्मी कढ़ी पत्ता लेने के लिए उनके घर पे गई। तो उनके घर पे नहीं था। तो जो जया नाम की लड़की थी उनसे मम्मी ने बोला कि यहाँ पे कढ़ी पत्ता का पेड़ मिलेगा। तो फिर उसने बोला हाँ। तो वो जया मैं पहले बोल दूँ कि जया वो बड़ी बहन थी जो मेंटली इल थी, जो मैंने पहले ही बोल दिया था। तो उनके साथ वो मम्मी जाती है। तो वो एक जंगल के तरफ मम्मी को लेके जाती है कढ़ी पत्ता लेने के लिए। साथ कढ़ी पत्ता लेने के लिए गई तो वो एक जंगल के तरफ लेके गई, जो क्वार्टर के पीछे ही वो जंगल था और जंगल के पीछे एक गाँव भी था। तो क्वार्टर का लास्ट एंडिंग में वो जंगल इलाका था। एंड उधर पे कुछ बॉर्डर नहीं दिया था कि यूजली आजकल दिया जाता है कि बॉर्डर एक छोर में बना देते हैं कि इस तरफ पूरा सिविल वाले लोग होंगे और इस तरफ आर्मी वाले लोग होंगे। बट पहले वैसा नहीं था। तो जब मम्मी कढ़ी पत्ता तोड़ने के लिए पेड़ की तरफ बढ़ी तो मम्मी को ऐसा लगा कि किसी चीज़ के ऊपर मम्मी चढ़ गई है। तो मम्मी ने तो भी ध्यान नहीं दिया, वो उसके साथ कढ़ी पत्ता लेके आ गई। आने के बाद जब वो और इधर पे एक पॉइंट मिस आउट हो रहा है। मम्मी को वहाँ पे थोड़े हड्डियाँ दिखी, बट मम्मी ने इग्नोर किया, क्योंकि कभी कभी जानवर के भी हड्डी ऐसे दिख जाते हैं। तो और वो जंगल इलाका है, तो इसलिए मम्मी ने वो इग्नोर किया। एंड मम्मी घर आ गई। जब घर आई, जब मेरी मम्मी कढ़ी पत्ता लेकर वापस आई तो हमारे जो पड़ोस में एक आंटी रहती थी जिसको मम्मी चाची बोलती थी। तो उन चाची ने पूछा कि तुम कहाँ से आ रही हो? तो मम्मी ने बताया कि ऐसे वो जंगल पे मुझे लेके गई थी, मुझे कढ़ी पत्ता चाहिए था। तो उन चाची ने मम्मी को बहुत डांटा कि तुम उसके साथ उस जंगल में क्यों गई थी, वो जंगल ठीक नहीं है। तुम 8 से 9 मंथ प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे लिए वो जगह ठीक नहीं है। उनने बताया कि वो जगह एक कब्रिस्तान है, तुम क्यों गई? तो मम्मी के हाथ से उन्हें कढ़ी पत्ता लेके फेंक दिया और बोला कि तुम उसके साथ कभी उस जगह में मत जाना। तो जब चाची ने मम्मी को डांटा तो मम्मी को भी गुस्सा आ गया। तो मम्मी वहाँ से चली आई अपने रूम में। और मम्मी एक्चुअली गुस्सा इस बात का कि कोई दूसरी औरत खुद पे इतना जोर से डांटे तो उनको गुस्सा आ गया इस चीज़ का कि कोई कैसे मुझे बोल सकता है। हाँ। तो फिर थोड़ी देर के बाद मम्मी सोचने लगी, वही सब सोचने लगी। सोचते सोचते मम्मी को फिर वो सब भी याद आया कि उनके पैर के नीचे भी कुछ हड्डियाँ जैसे भी लगा था उनको। तो वो सब भी उनके दिमाग में चल रहा था। तो फिर वो चाची के पास फिर से मम्मी सब कुछ पूछने के लिए चली गई। तो आगे की बात तू बता। तो आगे की बात से आगे की कहानी है। मम्मी अपना सब कुछ काम निपटा ली, जितना भी काम था उनके पास बचा था। एंड हमारे घर में मेड भी आती थी, क्योंकि मम्मी की मालिश पैर की मालिश करने आती थी। तो वो आधा काम निपटा लेती थी और वो आधा काम करके वो चली जाती थी।
देन मम्मी लाइक शाम के समय निकली थी, फिर चाची के पास गई आधी बात जाने के लिए, क्योंकि उनके मन में वही चीज़ें चल रही थी कि जानना था उनको। तो वो चाची के पास जाती है एंड चाची तब लाइक रेगुलरली अपना काम कर रही थी। तो उन्होंने चाची को के पास गई, चाची से बैठा, फिर चाची से फिर जानकारी ली कि ऐसा क्या है उधर पे। आपने बताया कब्रिस्तान है, बट लाइक मुझे ऐसा हड्डियाँ वड्डियाँ भी मिली है एंड उधर पे जाने के बाद कुछ मन अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब बोली। तो उन्होंने बोला कि लाइक ये पूरा इलाका एक्चुअली कब्रिस्तान है एंड उसके मतलब जंगल के पीछे एक गाँव है जो कि तुमने शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा पता नहीं, उधर से दिखता भी नहीं है। तो उस जो गांव है वो लोग पहले आदिवासी लोग थे, तो वो आदिवासी लोग मतलब लाइक बॉडीज़ को लाइक जलाते नहीं थे, पुराना ज़माना था, वो बहुत ना ही दफनाते थे, लाइक हाँ ना ही दफनाते थे। एक्चुअली ये बहुत ही पुराना कहानी बता रही थी कि यूजली इधर पे क्या होता था। तो उन्होंने बताया कि लाइक उधर पे बॉडीज़ को नहीं जलाते थे, ना ही दफनाते थे, उधर पे वो लोग को लाइक नमक दे के लाइक सड़ा देते थे, गला देते थे एंड उधर पे लाइक वैसे ही लाश को छोड़ देते थे। एंड तब मम्मी को लाइक कुछ आइडिया होने लगा कि लाइक वो हड्डियाँ सब क्या थी और वो सब जगह कैसा था। तो लाइक मम्मी को और भी ज़्यादा डर गई एंड उन्हें अपने से ज़्यादा अपना पहला बच्चा का चिंता हो गया था, ऑब्वियसली उनका फर्स्ट बेबी है। एंड वो और एक बात चाची ने बताया कि जो क्वार्टर्स बने थे वो भी कब्रिस्तान ही था। मैंने बोला पूरा इलाका कब्रिस्तान का था एंड उनके ऊपर लाइक क्वार्टर बने थे। तो लाइक वो सुन के मेरी मम्मी ज़्यादा डर गई एंड लाइक वो था सरसों वरसों लेके, सरसों एग्जैक्टली बोलेंगे किसे, राई को लेके वो लाइक मतलब वो झड़वा उड़वा के आई। फिर उन्होंने मतलब अपने आप को थोड़ा सेव कर लिया क्योंकि छोटा बच्चा का बात है, पेट में है, कुछ गलत ना हो जाए, उसी चिंता में उन्होंने ये सब किया। एंड ये सब बात करने के बाद फिर पापा आ गए, तो फिर मम्मी को घर में आ गई एंड मम्मी ने यहाँ पे अपनी जो भी बात थी गई थी वो सब बातें छुपा दी पापा से। पापा को बोले नहीं क्योंकि पापा शायद डांटते उनको इस चीज़ के लिए। एंड बेसिकली पापा भी कहीं ना कहीं थोड़े वो ये सब चीज़ में बिलीव करते हैं, मेरी मम्मी भी करती है एंड अभी हम लोग भी करते हैं, बट हमने कभी एक्सपीरियंस ये सब नहीं किया है, बट और ना ही करें। तो या आगे बढ़ते हैं। देन मम्मी को लाइक थोड़े लाइक घबराहट होती थी, लाइक उनको थोड़ा डर लगता था, शौक लगता था, लाइक जैसे आँख बंद करने से लगता था कोई खड़ा है, ऐसा वैसा मतलब महसूस होने लगा। वो शायद उनके मन में पूरा चला गया था, वहम बैठ गया था जैसे बोल सकते हैं, वैसे वहम बैठ गया था। तो वो 2-3 दिन ऐसा चला, सब फिर से नॉर्मल हो गया, उनका डर गया, फिर वो फिर से वैसे ही मतलब नॉर्मल हो गया, उनका सब डर चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद फिर डिलीवरी हुई। देन सारा फोकस पापा को उधर पे चला गया, मम्मी का भी सारा फोकस वहाँ पे चला गया। मम्मी भी वो सब चीज़ें जो भी बीती हुई वो चीज़ें सब भूल गई एंड जो भी सरसों वरसों था वो तो दूर का बात फेंकी उठती थी, इतना ध्यान नहीं रखती थी। तो मेन कहानी अभी से स्टार्ट होती है एंड वो 3 बहन की भी कहानी अभी से स्टार्ट होती है, जो कि आगे दीदी बताएगी। शाम की बात है कि कम से कम 7 से 8 बज रहे थे। तो जो हम लोग ने 3 बहन के जिक्र किया था, वो तीनों बहन मतलब घर में थे और वो खिड़कियाँ खोल के अपना खाना बना रही थी। तो खाना बनाते बनाते जो उनकी बीच वाली बहन थी भारती, उनका ध्यान मतलब खिड़की के तरफ गया और उनकी जो सबसे छोटी बहन थी वो खाना बना रही थी। तो खिड़की के तरफ गया तो उनको दिखा कि एक आदमी खड़ा है जिसका सर नहीं है और उसके छाती में आग जल रहा है। तो वो मतलब वो देखी तो देखते ही रह गई, मतलब कुछ उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे, बस उसे देखे जा रही है और वो चीज़ भी बस उन्हीं के तरफ अपना पूरा शरीर करके खड़ा है। तो धीरे धीरे उसने थोड़ा हिम्मत जुटा, उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटा के फिर उसकी जो दूसरी बहन है जो खाना बना रही थी उसको उसने ऐसे हिला कर मतलब हिला के उसने जैसे तैसे उसे खिड़की की तरफ दिखाया। तो उसकी बहन ने जैसे ही पलट के खिड़की की तरफ देखा तो उसने ज़ोर से चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो कोई मतलब आजू बाजू के लोग सब इकट्ठा हो गए, उन लोगों को लगा कि कोई मतलब गलत काम करने वाला आदमी उनके घर में घुस गया है 3 लड़की देखकर। तो फिर रातों रात मतलब सब ने छानबीन शुरू कर दी और मतलब पूरे जंगल जो था वो जंगल भी पूरा साफ़ कर दिया। तो इंसान को कुछ भी नहीं मिला, जब तक इंसान आए तब तक वो चीज़ गायब हो चुका था। तो उसके बाद फिर जब मेरे पापा भी ऑफिस से आए तो उस समय में हल्की बारिश भी हो रही थी, उसके वजह से मतलब क्वार्टर में लाइट भी नहीं थी, मतलब लाइट कट चुकी थी। तो पहले ज़माने में इन्वर्टर नहीं था तो इसके वजह से पूरा मतलब लाइट जो था एरिया पूरा अंधेरा था।
एंड कोइंसिडेंटली जो बाजू वाली जो आंटी थी ना, जिसको मम्मी चाची बोलती थी, वो भी घर पे नहीं थी। वो छुट्टी बनाने के लिए अपने गाँव गई थी। तो फिर उसी समय पे मतलब मेरे पापा ड्यूटी से आए, तो वो अपना मतलब वो सबने उनको ये सब बताया। उसके बाद फिर मेरे पापा जब डस्टबिन फेंकने के मतलब थोड़ा कॉमेडी है इसमें कि मेरे पापा मतलब आके उनका मतलब मम्मी का हेल्प करने के लिए वो डस्टबिन जो होता था वो फेंकने के लिए नीचे गए। नीचे फेंक के जब वो सीढ़ी चढ़ने लगे तो मेरे पापा के ऊपर पॉइंट करके वो लड़की बोलने लगी कि यही था यही था यही था। तो मेरे पापा ने बोला अरे मैं हूँ, तुम क्या बोल रही हो। फिर उसने जब सामने आके देखा तो उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये तो चाचा जी है, ये नहीं है। उसके बाद फिर वो सब अपने अपने घर चले गए। फिर सब शांत हो गया। फिर कुछ मतलब हफ्ते के बाद फिर आगे की कहानी आंचल बताई। तो ओके सो ये इंसिडेंट लाइक सब में सनसनी सी फैल गई थी, क्योंकि तब छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा लगती थी। एंड वो एक्चुअल में कब्रिस्तान था, तो इंसान लोग को थोड़ा डर लगने लगा। एंड उन्होंने कभी ऐसा लाइक पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन बहुत लोग भी तब भी सोचते थे कि लाइक ये मन का वहम होगा उनका। तो वो लोग उस चीज़ को लाइक धीरे धीरे सब लोग भूलने लगे। तो फिर आता है एक छोटा सा इंसिडेंट होता है, वो मेरी मम्मी के साथ होता है। एंड मेरी मम्मी यूजली मतलब जो छोटा बच्चा था लाइक दीदी जो थी, मेरी बड़ी दीदी, उनको लेके लाइक गोदी में लेके मतलब लेती हुई थी, उनको सुला रही थी बच्चों को। तो लाइक दीदी जो लाइक ट्यूबलाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो ट्यूबलाइट जो होता है ना लंबा वाला, तो वो लगा हुआ था। तो वो दीदी देख के उसको लाइक देख के खेल रही थी। एंड मम्मी लाइक उनको मतलब तकिए लगा के उनको छोड़ दिए थे दीदी को। एंड तब माना जाता है लाइक मेरे मतलब नाना जी बोलते थे लाइक नाना जी बहुत जानते थे ये सब चीज़ के लिए। तो नाना जी बोल के रखते थे कि लाइक जब भी बच्चा के पास ना लाइक कुछ चाकू लोहे की चीज़ बस उस बच्चे के पास रख देना। तो मम्मी हमेशा तकिए के नीचे चाकू रख देती थी। एंड तब लाइक मैंने बोला था इन्वर्टर नहीं होता है, तो या लाइक डेली का वही था, मम्मी लाइक बच्चे को छोड़ के थोड़ा खाना पकाने जाती है। तब लाइक सडनली मतलब मम्मी को कुछ एहसास होता है कि दरवाजे के पीछे लाइक कोई है, कि जैसे कोई जानवर, मतलब कुछ जानवर, या कभी कभी लाइक बिल्ली को देखोगे ना कि लाइक वो कभी नाखून से कुछ करता है ना, वैसे ही मम्मी को एहसास होने लगा कि लाइक वो उनके मतलब दरवाजे के पीछे कोई है। एंड क्वार्टर्स में आप लोग अगर क्वार्टर में रहे होंगे तो आप लोग को ज़्यादा मालूम होगा कि लाइक जाली लगी रहती है। एंड जाली लाइक क्वार्टर्स के अंदर लगी रहती है, तो उसी जाली में लाइक कोई कुछ कर रहा है, मतलब नाखून से कुछ कर रहा है। तो मम्मी को वो एहसास हुआ। एंड वो बहुत हल्का आवाज़ था, लाइक क्लियर आवाज़ नहीं था। लाइक मम्मी वो आवाज़ आने के बाद लाइक मम्मी ने लाइक पूछा कि कौन हो। तो फिर वो वाला गया आवाज़ तो लाइक धीरे धीरे आया था, लेकिन बाद में आवाज़ लाइक दरवाज़ा बजाने तक का आ गया था। तो लाइक मम्मी ने सोचा कि लाइक सीरियसली लाइक पापा होंगे, लाइक मेरे पापा होंगे। तो वो दरवाज़ा खोलने गई। फिर देन मम्मी को एक सेकंड थॉट आया कि लाइक पापा ने पहले ही मम्मी को सिक्योर करके रखा था, बोल के रखा था कि तब मम्मी को अचानक से याद आया कि लाइक उन्होंने बोल के रखा था कि लाइक मैं आऊँगा तो मैं डोरबेल 3 बार बजाऊंगा, उसके पहले मत खोलना, कि लाइक किसी को भी खोल मत देना, क्योंकि जो भी इंसिडेंट हुआ उस लड़की लोग के बाद। तो मम्मी को पहले वो पापा ने समझा के रख दिया था कि लाइक जब मैं आऊँगा तो मैं 3 बार डोरबेल बजाऊंगा तभी खोलना, या मैं आवाज़ दे के घुसूँगा, ऐसे नहीं घुसूँगा। इसलिए तुम पहले देख लेना कि लाइक कौन है क्या है, आवाज़ पूछ लेना, तो दरवाज़ा मत ही खोलना। तो फिर मम्मी पीछे हट जाती है और दरवाज़ा का बजाने का जो था वो थोड़ा स्पीड होने लगा। एंड मम्मी डर के लाइक बोलने लगी कि कौन हो, जब मैं बिना जवाब लिए मैं खोलूँगी नहीं दरवाज़ा। तो उनको लाइक लगा कि लाइक ऐसा हाथ आए, मतलब जाली से ऐसा हाथ आया एंड दरवाजे के नीचे से वो महसूस पूरा होने लगा कि लाइक कोई हाथ लेके ऐसे नको खींचा के ऐसे ला रहा है। एंड दरवाजे के नीचे से ऐसे हाथ, मतलब दरवाजे के नीचे जो थोड़ा सा गैप रहता है ना, तो उधर से एक पतला हाथ लाइक पूरा बहुत पतले उंगलियां और उसमें पूरे बाल भरे, पूरे काला हाथ। एंड वो हाथ ऐसे इतना आधा आया, जस्ट इतना आधा आया और वो ऐसे घुसा। तभी लाइट चला गया। मम्मी देख के वो डर गया और बच्चे को पकड़ी, चाकू पकड़ी, मतलब अंधेरे में पकड़ी और गोदी में लेके वो चिल्लाने लगी कि जो नीचे वाला जो घर है ना, माया एंड भारती जल्दी आओ सब बोले। तो उन्होंने भी क्लियरली उनको नहीं बोला कि उधर पे कुछ दिखा मुझे, क्योंकि फिर वो लोग ऊपर नहीं आएंगे ना। तो माचिस ला करके चिल्लाने लगी। तो फिर वो लोग आए, फिर वो लोग दरवाज़ा खटकाया, हाँ चाची खोलो, हम लोग है, ऐसे बोले।
तो फिर तभी मतलब मम्मी थोड़ा डर डर के नीचे से ऐसे हल्का दरवाज़ा खोल के देखी, तब वो लोग दिखे। फिर वो माचिस उचिस कैंडल लेके आए थे। देन वो लोग कैंडल लगाए, फिर उनको कुछ भी नहीं बोली। देन फिर मेरे थोड़ी देर के बाद लाइट आया और पापा आए एंड उसी समय में एक्चुअली सडनली लाइट गया था, जैसे हाथ दिखा उसी समय में लाइट चला गया था। देन फिर वो लोग थोड़ी देर बैठे मम्मी के पास। मम्मी ने जाने मना कर दिया था, मम्मी डर गई थी, तो इसलिए उनको लड़की लोग को लाइक रोक के रख ले कि मत जाना अभी। एंड लड़की लोग को रोक के रखा था। फिर देन पापा आए। फिर पापा आने के बाद फिर लड़की लोग अपने अपने घर चले गए, मतलब अपने घर चले गए। देन फिर मम्मी उनको बताती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो फिर पापा लाइक डर जाते हैं एंड पापा बोलते कि लाइक कि क्या बोलते, मतलब पापा के पास जाते हैं। लाइक पापा बोले कि उनके पापा लाइक उनके ससुर जी हमारे नाना जी के पास जाते हैं एंड ताबीज़ बंधवा के लाते हैं, पता नहीं कैसा क्या है। तो क्या कुछ भी पहले भी ये वाला हो चुका है उन लड़की लोग के साथ, क्या पता क्या है इंसिडेंट, ये क्या है। तो वो लाइक मेरे नाना जी के पास जाते हैं एंड नाना जी क्लियर बात बताते हैं। वो क्या बात है वो दीदी बताए। तो नेक्स्ट दिन संडे का दिन था, तो मम्मी और पापा नाना जी के पास गए। सुबह के मतलब सुबह के गए तो फिर नाना जी को सारी बातें बताई। फिर नाना जी ने कांच में देखा और मम्मी से पूछा कि तुम कहीं गई थी क्या। तो मम्मी ने बोला कि नहीं मैं कहीं नहीं गई। तो फिर नाना ने बोला सोच के बोलो शायद तुम कहीं गई थी। फिर मम्मी को वो एक्सीडेंट मतलब वो बात याद आई कि मम्मी कड़ी पत्ता लेने जब प्रेग्नेंट मतलब वो जब डिलीवरी होने से पहले वो जंगल गई थी। हाँ वो बात बताया। तो फिर नाना जी ने बोला कि ये चीज़ वहीं से लग के तुम्हारे शरीर में आया है और ये मतलब ऐसा वैसा चीज़ नहीं है, ये बहुत तड़प के मरा हुआ आदमी है, इसे शायद किसी ने जिंदा जलाया है था। वो मतलब वो अभी भी भटक रहा है। और जिंदा जलाने से बात याद आया कि मम्मी को कि जो माया एंड भारती ने देखा था वो जो कटा हुआ गला और जो आग चल रहा था छाती में, शायद वही वाला वो आदमी जो मेरे घर पे भी आया होगा। तो या फिर मतलब झाड़ फूँक करा के फिर मम्मी और पापा दोबारा घर में आ गए। फिर वो जो हमारे सामने जो चाची रहती थी वो भी छुट्टी काट के आ चुकी थी। तो फिर मम्मी ने पूछा उन चाची से कि ऐसा कुछ हुआ था क्या। तो फिर उन चाची ने बताया कि हाँ। तो उन चाची को भी इतना कुछ मालूम नहीं था, पर वो गांव के लोग मतलब बताते थे या वो गांव वाले लोग से कोई मतलब काम करने वाले लोग आते थे ना। हाँ, मतलब घर का काम करने वाले आते थे। तो उनसे चाची जी को भी पता चला था कि इस आदमी को चोरी के केस में किसी ने फंसाया था और इसी वजह से उसे जिंदा जला दिया था। तो उसी के साथ आत्मा अभी मतलब भटक रहा था। और लाइक मम्मी भी उधर पे कब्रिस्तान पे गई थी, वो कुछ लाइक पैर रख दिया होंगे, तो उसी के वजह से उधर से पीछे आ गया होगा, इधर मम्मी के घर तक आ गया होगा और उनको रास्ता मिल गया होगा आने का, वैसा वाला। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद मम्मी एक दिन पापा के लिए नाश्ता बना रही थी और पापा नहा रहे थे। और जो मम्मी का छोटा बेबी मतलब हमारी बड़ी बहन, उसे मतलब बिस्तर में लेटा कर वो नाश्ता बना रही थी। तो वो मतलब हमारी जो बड़ी बहन है वो भी अपना मतलब पंखे को देख देख के खेल रही थी। तो खेलते खेलते उसकी आवाज़ बंद हो गई। तो फिर मम्मी किचन से सुन रही, कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है। तो मतलब एक माँ का आत्मा होता है ना, कुछ मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो जाके देखने के लिए गई। जब देखने के लिए गई तो उनका जो मतलब जबड़ा है वो मतलब उनका दांत नहीं आया था, उनका जो जबड़ा है मतलब एक दूसरे से मतलब ऐसे टाइट से चिपक रहा है, जैसे मतलब नॉर्मल भाषा में बोले कि जैसे दांत लगना होता है ना, वैसे ही हो रहा था। बट उनका दांत नहीं थे। तो उन्होंने पापा को बुलाया। जब पापा दौड़ के आए तो पापा ने देखा कि हाँ उसका मतलब पूरा बंद हो रहा है और मुंह से हल्का झाग निकल रहा है। तो पापा ने क्या किया, अपना पूरा हाथ लेके उनके मुंह पे दबाया और मम्मी के साथ वो हॉस्पिटल लेके आ गए। हॉस्पिटल आने के बाद फिर हमारे नाना को भी इन्फॉर्म किया गया। फिर हमारे नाना का घर मतलब हॉस्पिटल के नज़दीक ही था। फिर हमारे नाना जी आए और उन्होंने उनका हाथ देखा तो और बोला कि इन्हें मतलब थोड़ा हल्का कोई हवा लगा है। तो उन्होंने एक ओझा के मदद से एक ताबीज़ बनवा के उनके गले में बंधवाया और बोला कि इस क्वार्टर को आज ही की आज खाली कर दो। फिर हमारे पापा और मम्मी मतलब रातों रात उस क्वार्टर को खाली किए और दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट हो गए।
और तब इतना सामान होता भी नहीं था, तो इसलिए उनके हाँ, लिए गवर्नमेंट के ही सामान होते थे, जैसे खटिया कुर्सी जो भी था वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट का के। था, तो उन्होंने उनको सिर्फ ज़्यादा अपना कपड़ा और बर्तन बांधना पड़ा और वो मतलब शिफ्ट हो गए एंड वो दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट हो गए। एंड वहाँ पे भी सब नॉर्मल था, बट वहाँ की भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। अगर आप सुनना चाहोगे तो यहाँ की कहानी यहीं तक की थी। आई होप आपको अच्छा लगा हो। एंड ये बिल्कुल रियल कहानी है, ये मेरी मम्मी के साथ हुआ है एंड वो सब एक्सपीरियंस उन्होंने किया है। तो ये कहानी यहीं तक की थी। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना, आपका भी कोई हॉरर स्टोरी होगा तो बताना। एंड हम आई होप कि हम लोग शेयर कर पाए वो स्टोरी। एंड या आपको और स्टोरी चाहिए तो ऐसे बहुत सी स्टोरी है, तो हम आपके साथ लाएंगे। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो अपना ख्याल रखिएगा और बच के रहिएगा। सो बाय बाय।